श्रीलंका ने भारत को एक रणनीतिक झटका दिया है और झटका उसने क्या दिया है, चीन के दबाव में वो कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर जो भारत का ठेका है उसको रद्द कर दिया गया है। भारत, श्रीलंका और जापान का साझा समझौता था ये। श्रीलंका ने कहा है कि टर्मिनल का विकास वो अकेले करेगा। उसका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो मजदूर संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। महिंदा राजापक्षे का कहना है इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। कैसे श्रीलंका भी धीरे धीरे वो जुबान बोलने लगा है जो चीन उससे बुलवा रहा है, लेकिन पहले उसने हमबंतोता गंवाया है। और आने वाले दिनों में अब ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, यहां पर भारत, जापान और श्रीलंका का 51% स्टेक था, भारत और जापान 49% में काम करने वाले थे। लेकिन ये बहाना करके कि हमारे यहाँ जो श्रमिक संगठन है, और इन श्रमिक संगठनों में ज्यादातर वो लोग हैं जो महिंदा राजापक्षे के इन्फ्लुएंस वाले माने जाते हैं, और खुद महिंदा राजापक्षे ये कहा जाता है कि चीन को अपने काफी करीब मानते हैं। उन्होंने क्या किया है ये देखिए, भारत का ज्यादातर सामुद्रिक व्यापार और वैसे भी भारत का पड़ोसी होने के नाते और समुद्र की सुरक्षा के लिहाज से, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से भारत श्रीलंका को बहुत अहमियत देता है। इतनी अहमियत कि कोविड के समय न सिर्फ वो कर्ज जो भारत ने दिया था, जब कंसिडरेशन की बात कही गई श्रीलंका की तरफ से, तो हिंदुस्तान ने उसे स्वीकारा। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को उस समय दवाई की जो इमदाद थी वो भी भेजी, और अभी वहां पर वैक्सीन की डोसेज मुफ्त भेजी जा रही है, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन हो सकता, ना ही बहुत ज्यादा इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है श्रीलंका। लेकिन उसके बावजूद अपने मित्र देश के साथ क्या कर रहा है, वहां का जो रूलिंग कोएलिशन है, भारत का जो ठेका था वहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का, उसको कैंसिल कर दिया गया। श्रीलंका की नई राजापक्षे सरकार की चीन के साथ कुर्बत मानी जाती है, और उसी के तहत चीन के इशारे में किया जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो डेवलप किया जाएगा जापान और भारत के साथ पीपीपी मॉडल में, लेकिन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल रद्द किया जा रहा है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और यह कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को किस बिनाह पर रद्द किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से ही ग्राउंड तैयार कर लिया है कि हमारे यहां इसको लेकर इतना रिवोल्ट है, इतना विरोध है कि हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि जिस डेट ट्रैप की बात करते हैं हम, जिस तरीके से दूसरे मुल्कों पर काबिज होकर असल में हिंदुस्तान को घेरने की रणनीति के तहत उसके सारे पड़ोसी मुल्कों पर किसी न किसी तरीके से काबिज होने की जो चीन की मंशा है, क्या उसी के तहत यह किया जा रहा है, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो भी गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।